जो है कुछ इस टाइप की रहने वाली है इस पर। सो गाइज ऐसा कुछ साउंड रहने वाला है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज अपने पास है दी यामा अल्टीमेट मशीन R15 वर्जन 4 2025 का मॉडल, जो कि कल ही भाई ने ली हुई है। तो आज अपने पास आ चुकी है और आज इसका जो है मैं ओवरऑल चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी भी R15 वाले वीडियो पर क्लिक करा है तो आज मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आई नो थोड़ी सी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आज, अभी टाइम भाई लिटरली आज 3 बज रही है और ऐसी धूप पड़ रही है कि क्या बताऊँ, बहुत तेज़ गर्मी हो रखी है। तो आज मैं जो है यामा R15 की टोटल ओवरऑल चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कितने की पड़ने वाली है, EMI कितनी आने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं, अगर आप जो है लेने का सोच रहे हो तो क्या क्या बेनिफिट है, 2025 में लेना चाहिए या नहीं। सारे क्वेश्चंस का आज आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को ओवरऑल फुल वॉच करना, जिससे कि आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए, कहीं और ना जाना पड़े दूसरे वीडियो पे। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना मोटो ब्लॉग, और इंटरेस्टिंग से इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए बेल का आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं ऐसे न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो लेट्स को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देन मैं बताता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। इसलिए तो अपन जो है यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये ओवरऑल लुक रहने वाला है 360 में दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसी जो है अपने को बाइक आगे और पीछे से लुक रहने वाला है। सो फर्स्टली तो आप यहाँ पर 360 व्यू चेक कर सकते हो कि अभी जो है पिछली बार का जो कलर था वो और अभी का कलर जो है टोटली डिफरेंट या चेंज हो चुका है। रेड वाला जो आपने मेरी बाइक का देखा होगा वो कलर, ये वो वाला जो मेरी बाइक का है वो थोड़ा सा लाइट है और ये वाला जो है टोटली डार्क हो चुका है। ठीक है, सो फर्स्टली तो अपन जो है यहाँ पर फ्रंट पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 प्यारे से मिरर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे अभी थोड़े से आगे। बाकी हाँ, अभी जो है आपको बाइक में क्या क्या जो है आपको देखने को मिलने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्टली तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो फर्स्टली तो आप यहाँ पर देख सकते हो और सिटिंग वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। नंबर प्लेट आप यहाँ पर लगा सकते हो इसको नॉर्मल से, और यहाँ पर वाइजर भी आप देख सकते हो ईजिली, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। वाइजर भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। सामने 2 DRL मिल जाती है, इनको अभी मैं चालू करके भी बता देता हूँ। यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो DRL मिल जाती है और साथ में जो है यहाँ पर एक मेन प्रोजेक्टर मिल जाता है। सो अभी फर्स्टली तो मैं इनको चालू करके बता देता हूँ आप लोगों को। सो यार चेकआउट डे में ऐसा कुछ लुक रहने वाला है R15 वर्जन 4 का। और अगर आप जो है फर्स्टली अपन 2025 में लेने का सोच रहे हो तो अभी वो भी जो है मैं बता दूंगा कि आपको लाइक लेना चाहिए या नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है वो तो, कि आपने लेने का अगर मन बना रखा है तो वो आप देख लेना। सो DRL लाइट के साथ साथ यहाँ पर मेन प्रोजेक्टर लैंप मिल जाता है आपको एक सिंगल वाला, और साथ में जो है यहाँ पर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो अप डाउन फॉक्स जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने को, जो कि यहाँ पर नॉर्मल अभी पिछली वाली जो 2004 में या फिर जो मेरे वाली बाइक में देखे होंगे आपने गोल्डन फॉक्स मिल रहे थे, लेकिन इसमें जो है ब्लैक कर दिया, टोटली ब्लैक कर दिए। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि यार इसको मैचिंग बनाया गया है। ठीक है, वहीं मेरी बाइक में देखोगे तो गोल्डन दे रखे थे तो अलग लुक आता था। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर फॉक्स भी अपने को यहाँ पर ब्लैक देखने को मिल रहे हैं इस बार। ठीक है, और 2024 वाले मॉडल में आपने देखा होगा कि गोल्डन फॉक्स मिल रहे थे। यहाँ पर देख सकते हो कि R15 वर्जन 4 का जो है ब्रांडिंग दे रखी है। ये नॉर्मल वाले ही जो है अपने को इंडिकेटर प्रोवाइड कर रही है इस बार भी कंपनी। नए वाले जो LED इंडिकेटर हैं वो उसके चार्जेस अलग से ले रही है। सो ये जो है अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, पिछली बार भी यही दे रहे थे, अभी भी यही दे रही है। ठीक है, सो अभी जो है फ्रंट पर आते हैं तो फ्रंट पर आप देख सकते हो सेम का सेम दे रखा है। इसका मीटर जो है चेंज करने का था इस बार, इसमें जो है चेंज करा हुआ है बट M में करा हुआ है। कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल रही है, बाकी जो है न्यू वाले मॉडल में M में मिल रही है, इस वाले में नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आप चालू करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, TCS ABS वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गेयर शिफ्टिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा, 90% बाइक में नहीं मिलता है जो कि यहाँ R15 देती है। और 2 मोड मिल जाएंगे, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। ठीक है, टाइमिंग वगैरह यहाँ पे देख सकते हो 10,000 RPM की जो रहती है लिमिट, बाकी यहाँ पर 13,000 तक जाती नहीं है, 10,000 तक जाती है, बाकी 13,000 तक दे रखा है। तो और यहाँ पर स्पीडोमीटर है, किलोमीटर वगैरह देख सकते हो, ट्रिप वगैरह, पेट्रोल का यहाँ पर मीटर दे रखा है। टोटली जो है डिजिटल मीटर है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, मैंने वीडियो डाल रखी है कि आप इसको जो है कैसे क्या कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर जो है कंट्रोल का जो है यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए आपको बटन मिल जाते हैं, प्यारे बटन है, इतना भी कोई वो नहीं है, अच्छी क्वालिटी है देख सकते हो। और यहाँ पर आपको नॉर्मल सा वही जो पिछली बार मिल रहा था वही सिस्टम यहाँ पर टोटली सेम मिल रहा है। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है वाली गाड़ी यहाँ पर देख सकते हो, वो गाड़ी मेरी R15 वर्जन 4 लास्ट ईयर की 22 मॉडल है, सेम टू सेम, बस कलर डिफरेंट हुआ है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं अभी, इसमें भी जो है आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पर उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर जो है 155cc लिक्विड कूल 4 स्टॉक 1 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, जो 14.2 Nm का टॉर्क और 18 पॉइंट समथिंग का जो है bhp प्रोड्यूस करता है अपने को। और यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, ये ऐसी कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अपना साइलेंसर जो है सेम जो है रहने वाला है, पिछली बार के जैसा ही ऐसा ही कुछ डिज़ाइन कर रखा है, अच्छा लगता है गाइस। इसको लुक
ऐसा आप देखोगे ना तो स्लिम इसमें मिलता है ना, तो अच्छा दिखता है ये साइलेंसर। ऐसा नहीं लगता है कि लाइक अलग से दिख रहा है या फिर मैचिंग है तो अच्छा दिखता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर अंदर की साइड भी अपने को एक सॉकर मिल जाता है, ये ऑयल की डिब्बी मिल जाती है उसकी ये। और साथ में जो है यहाँ पर ब्रेक वगैरह भी अच्छे खासे जो है मिलते हैं, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पर पीछे की बात करते हैं, एक अपने को हगर मिल जाता है छोटा सा, अच्छा लगता है अगर आप जो है इसको टेल लाइट निकाल देते हो तो भी। यहाँ पर आपको इंडिकेटर वही सेम LCD वाले मिल जाते हैं, और यहाँ पर एक नंबर प्लेट की भी लाइट मिल जाती है, और रिफ्लेक्टर भी यहाँ पर मिल जाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह बाकी मैंने निकाल रखी है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हो आप VVA की जो है ब्रांडिंग दे रखी है, VVA की ब्रांडिंग और क्या होता है VVA और TCS वगैरह, तो वो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। टंकी की बात करें तो टंकी भी आपको पूरी की पूरी रेड मिल जाती है। यहाँ पर यामा का जो ऐप आता है उसकी ब्रांडिंग दे रखी है, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यामा को लोगो मिल जाएगा, और ऐसी कुछ जो है डिज़ाइन ये रहने वाली है। सो गाइस ऐसा कुछ लुक रहने वाला है, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है आपको गेयर शिफ्टिंग मिल जाएगा यहाँ इस साइड, और उस साइड आपको मिल जाएगा ब्रेक, ठीक है। सो इतनी कुछ चीज़ें हैं, ये नॉर्मल आपको रहने वाली है। ये की वगैरह आपको देख सकते हो, की मैं निकाल के बता देता हूँ, सेम जो है लास्ट ईयर में थी, अभी इसकी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुई है, सेम डिट्टो वैसी की वैसी है जैसी ये जो है यामा वाले देते हैं, ठीक है। तो अपने जो है अभी यहाँ पर जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन ने कवर कर लिया। अब मेन टॉपिक आता है कि अपन जो है कितने डाउन पेमेंट पर कितनी EMI बनवा कर और कितने % का इंटरेस्ट वगैरह लेकर, कितना इंश्योरेंस RTO जो भी जितना कितना क्या जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अब स्किप मत करना, क्योंकि अब जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए आने वाली है। सो लेट्स गो। तो गाइस फर्स्टली तो अपन जो है डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। डाउन पेमेंट यार नॉर्मली आपने को कम से कम जो है 50,000 तो आपको नॉर्मल करना ही पड़ेगा। इनकेस अगर आप 20-30 हज़ार डाउन पेमेंट करने का सोच रहे हो तो गाइस मैं जो है आपको रिकमेंड करूंगा कि यार स्प्लेंडर या नॉर्मल कोई सी भी TVS वगैरह ले सकते हो, वो जो है आपको पूर जाएगी। क्योंकि गाइस अगर आप जो है 50,000 मिनिमम सबसे कम डाउन पेमेंट अगर आप वो भी नहीं कर सकते 50,000 के समथिंग, तो यार लिटरली मैं जो है सजेस्ट नहीं करूंगा या रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लो, ठीक है। सो मिनिमम आप देखो, ये वाली बाइक जो भाई ने उठाई है वो जो है 61,000 जो है भाई ने डाउन पेमेंट करा है। और ये ऑन रोड की बात करूँ तो ऑन रोड 2,24,572 रुपए की ऑन रोड जो है ये पड़ने वाली है, और 180 182 के समथिंग जो है एक्स शोरूम है, ठीक है। RTO इंश्योरेंस और बहुत सारी एसेसरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ों के ये लोग जो है पैसे ले लेते हैं, तो उस वजह से ये ऑन रोड 224 के समथिंग मतलब 225 के अराउंड जो है ये पड़ गई है, ठीक है। और डाउन पेमेंट तो भाई ने 61,000 मतलब 60,000 के अराउंड किया हुआ है, और किस्त जो है भाई ने 48 EMI बनवाई है, जो कि 5,262 रुपये की EMI है 48। सो आप कैलकुलेट कर लेना कि यार 3 लाख के समथिंग जो है ये चली गई है, ठीक है। इनकेस अगर आप जो है 50,000 के समथिंग अगर आप जो है ये करते हो डाउन पेमेंट और 36 EMI करते हो, तो आपको जो है 6,000 और 500 के अराउंड आसपास ही 600-700 रुपये के समथिंग जो है आपको ये पड़ने वाली है 36 मंथ की, ठीक है। इनकेस अगर आप जैसे जैसे जो है आप ईयर बढ़ाते हो, लाइक EMI बढ़ाते हो, 36 से 48 करते हो, 72 जितनी भी आप इंक्रीज करोगे उतनी जो है आपको 10 to 11% या 12% के समथिंग से आपको जो है इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, ठीक है। तो रिकमेंड करूंगा कि यार मैक्स टू मैक्स आप 36 एनी कंडीशन आप जो है 36 करवा सकते हो, उससे ज़्यादा मत करवाना, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और साथ में जो है आपको इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस 1 ईयर का फर्स्ट पार्टी और 4 ईयर का जो है आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। एवरी ईयर आपको जो है इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, साथ में जो है उसका खर्चा जो है अलग से आपको जो है देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जो है आप बाइक लोगे तो 5 साल का आपको जो है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी 4 साल का मिलेगा, तो उसमें जो है आपको 1 साल आपको चलाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जो है बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि यार इसमें जो है सीटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो यार ऑब्वियसली इसमें आता है, लॉन्ग राइड इसमें जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जो है लेने का सोच रहे हो तो मिनिमम 50,000 डाउन पेमेंट कर 6,500 या 600 की EMI बनवा कर, और इजीली आप जो है 36 EMI बनवा कर आप जो है इसको ले सकते हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन आपको लगने वाला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अगर है, चेकबुक है तो, नहीं तो न्यू अकाउंट जो है ये लोग ओपन कर देते हैं शोरूम वाले। और साथ में जो है अगर बिजली का बिल है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर गैस कनेक्शन या फिर वोटर ID कार्ड, ये सारी चीज़ों में से लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3 चीज़ें तो जो है कॉमन है आपको जो है लगने वाली है इनकेस कोई से भी बाइक उठाते हो। तो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है, अगर आप जो है आपके पास है तो आप जो है 50,000 देकर और इजीली तरीके से आप जो है इसको EMI पर जो है ले सकते हो। सो गाइज ऐसा कुछ रहने वाला है सीन, अगर आप जो है लेने का सोच रहे हो सो प्लीज़ डू इट, मैं जो है रिकमेंड करूंगा भाई, अभी भी 2025 में भी। हाँ बस ये है कि कलर आपको यहाँ पर मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, 5 कलर आपको मिलने वाले हैं। ये वाला जो है नॉर्मल भाई को वो वाला पसंद था, बाकी वो वाला जो है गाइस अब ये वाला कलर जो है बंद हो गया है, कंपनी ने उसकी जगह ये वाला निकाला है,
इसकी भी मैं जो है कोई कमी नहीं निकालूंगा। ये भी बहुत बेस्ट कलर है, लिटरली अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओल्ड वाला कलर, ये वाला न्यू वाला कलर है, तो आप डिपेंड करता है आप पर। 5 कलर मैंने बता दिया आपको फोटो में। और क्विक शिफ्टर वगैरह जो है इसमें नहीं आ रहा है, आप अलग से लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मली से यूज़ के लिए आप ले रहे हो तो इजीली ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार ले भाई, कोई इशू नहीं है। 155 सीसी में, वो भी लिक्विड कूल इंजन है। 155 सीसी होने के बाद भी ये इतनी हद तक पावर देती है भाई, प्रोड्यूस इतनी हद तक करती है कि लाइक लिटरली 200 सीसी तो छोड़ो, हाँ 250 सीसी तक को बीट करने वाली चीज़ है ये। और साउंड की बात करूँ तो साउंड इसमें सेम रहने वाला है। मैं आपको सुना देता हूँ फर्स्टली तो इसको न्यूट्रल करेंगे, देन अभी जो स्टार्ट करके मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। सो इसका इस टाइप का कुछ साउंड रहने वाला है। नॉर्मली न्यू की न्यू बाइक है ये। और किलोमीटर आपको बता देता हूँ कि कितनी चली हुई है, ठीक है। सो कुछ 153 किलोमीटर 150 किलोमीटर अभी ये जो है रन हो चुकी है, 2-3 दिन के अराउंड अभी ली हुई है। तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो साउंड वगैरह। और रैप थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। तो गाइज ऐसा कुछ साउंड रहने वाला है। और भाई बाकी की चीज़ें तो यार देखो, मैं सेटिंग वगैरह बता देता हूँ आपको कि कैसी कुछ रहने वाली है। आपको सेटिंग जो है कुछ इस टाइप की रहने वाली है इस पर। नॉर्मली जो मेरे R15 पर है वही सेम आपको सेटिंग मिलने वाली है। थोड़े से आपको शोल्डर डाउन करना पड़ेंगे और थंब में जो है पेन होने वाला है स्टार्टिंग में। अगर आप जो है इनकेस लेने के बाद 1-2 महीने जो है आप जब तक रेडी यूज टू नहीं हो गए इसके साथ, तब तक आपके जो है यहाँ पर थंब जो है आपके जो है पेन करने वाले हैं, शोल्डर पेन करने वाले हैं। अभी जो है मेरी गाड़ी पर मैं 2-2 बिठाकर इजीली चला लेता हूँ 100-150 किलोमीटर, मेरे को कोई इशू नहीं आता है। तो अभी जो है आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि गाइज ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग राइड हो, शॉर्ट राइड हो, हर किसी में आप जो है इसको कर सकते हो गाइज। अब जो है वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, कितनी क्या डाउन पेमेंट क्या है, आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं मिनिमम, और कैसा क्या जो है इसका लुक रहने वाला है, सेटिंग वगैरह क्या क्या आप लोग। डिसएडवांटेज तो क्या ही बताऊँ, 1-2 बता दिए, बस यही डिसएडवांटेज है टोटली भाई। डिसएडवांटेज इसमें 5 भी नहीं है, अगर नॉर्मली अगर मैं गिनवाऊँ तो भी, ठीक है। एक आधी है PN वगैरह का, तो भाई वो चलता आ रही, इतना तो करना पड़ेगा कोई सी भी गाड़ी है, ठीक है। सो गाइस वीडियो एंड करते हैं। होप आपको जो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपकी जो है लाइक जो भी इशू रहा होगा आपको, सो वो सॉल्व हुआ होगा। तो यार होप करता हूँ मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक एंजॉय द वीडियो, टेक केयर। और जिस भी फ्रेंड को ये जो है लेना है उसको शेयर कर देना जाते जाते। चलो पीस आउट।